द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के जो साथी हैं उनको लगा है, क्योंकि ये एक अजूबा हो गया है, एक अनहोनी हो गई है उनके साथ, जिसकी शायद कल्पना भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, आरएसएस के नेताओं ने नहीं की थी। आपको जान के हैरानी होगी, या बहुत से लोगों को हैरानी नहीं भी होगी, कि आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये जान के आज हैरानी उन लोगों को होगी जिनको लगता है कि आरएसएस के ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है, पर आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर होगा मामला। और दूसरे उन लोगों को कोई जान के हैरानी नहीं होगी जिनको इनका इतिहास पता है, या जो जानते हैं कि इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इन पर बैन लगा चुके हैं। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि एक पत्रकार है, केरल के एक सेशन कोर्ट ने अनवो नारायण नायर हत्या मामले में आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2013 के में इन 11 कार्यकर्ताओं ने बेलदरदा के एक नगर निगम कर्मचारी नारायण नायर की हत्या की थी। हत्यारे दरिंदों को माला पहनाकर महिमा मंडित गैंग अब इनके स्वागत में लगेगा। जिस तरह से बिल्किस बानो के हथियारों को, उनके परिवार के हथियारों को मालाएं पहनाई, उस पर इन्होंने तंज कसा है। ओखला पोस्ट करके एक मीडिया हाउस, उसने लिखा है, आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को केरल कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, नारायण नायर हत्याकांड में पाए गए दोषी। एक और है एडवोकेट प्रियंका शुक्ला, वो लिखती हैं, केरल के एक सेशन कोर्ट ने नवो नारायण नायर हत्या मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2013 में इन 11 कार्यकर्ताओं ने बेलदरदा के एक नगर निगम कर्मचारी नारायण नायर की हत्या की थी। आप सोचिए किस बात को साबित किया गया है कोर्ट के अंदर, और क्या बात कोर्ट में साबित हुई है, किस आरोप में ये दोषी पाए गए हैं और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एबीपी लाइव ने भी लिखा है अपने पोस्टर में कि आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। नगर निगम के कर्मचारी केरल में इनके द्वारा जान से मारे गए थे नारायण नायर। उस हत्याकांड के अंदर आखिरकार इंसाफ हुआ और अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि इन दरिंदों को 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, इनको जिंदगी भर जेल में रखा जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर बम बनाने के भी आरोप लगे थे और खुद ही इनके पूर्व प्रचारक ने लगाए थे। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है, जरूर इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा भी कि क्या हो रहा है, क्योंकि YouTube बहुत सी चीज़ों के अंदर रीच गिरा देता है, खासतौर पर जब इस तरह के मामले आते हैं जिसके अंदर हत्या का मामला हो या दूसरी इस तरह की चीज़ें हों जिससे लोगों को पता नहीं चलता, वो उनके वायलेशंस में आ जाता है, जिसकी रीच हटा दी जाती है, जिसलिए हमारी बहुत जगह पर रीच घट जाती है। तो आप बढ़ाइए। तो ये जिस तरह से 11 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हत्याकांड, नारायण नायर हत्याकांड के मामले में, जिसमें इन्होंने नगर निगम के कर्मचारी को केरल के अंदर जान से मार डाला था, वो आरोप इन पर सिद्ध हो गया कि दोषी पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात उन लोगों के लिए नहीं होगी जो लोग पहले से जानते हैं इनके बारे में। ट्रुथ फर्स्ट करके एक मीडिया हाउस, तो तमाम लोगों ने ही लिखा था, जब पूर्व संघ प्रचारक यशवंत शिंदे ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था इन लोगों को। ट्रुथ फर्स्ट का लिखा है, पूर्व संघ प्रचारक यशवंत शिंदे का दावा, बीजेपी की जीत के लिए आरएसएस ने करवाए बम धमाके। जो आरोप लगता आया था अभी तक बाहर के लोगों की तरफ से, वो अभी 2 महीने पहले आरएसएस के ही एक पूर्व प्रचारक ने, जिनका नाम यशवंत शिंदे है, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया था अपना बयान, और दावा किया था कि बीजेपी जीत जाए चुनाव, इसके लिए आरएसएस ने करवाए थे बम धमाके। इसके बाद से एक भूचाल सा आ गया था, पर चूंकि गोदी मीडिया समर्थन में रहेगी तो गोदी मीडिया ने कुछ भी नहीं किया और आरएसएस के लोगों से कोई सवाल नहीं पूछने की वजह से ये मामला दब गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा गर्म हो गई, ये बहस फिर से गर्म हो गई जब इन 11 कार्यकर्ताओं को आरएसएस की सजा हुई और उम्र कैद की सजा हुई, तो लोगों ने फिर तो सवाल शुरू कर दिया कि यशवंत शिंदे ने जो कहा था, अब उस बात में बड़ा दम नजर आता है। सोशल मीडिया पर आज जाएंगे तो आपको यही सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। असल में बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा एक ऐसे राज्य में चल रहा था जहां बीजेपी की न सरकार है, न बीजेपी विपक्ष में है। सिस्टम वहां बीजेपी से काफी हद तक बाहर है। लोग कहते हैं कि बीजेपी इस तरह के लोगों को बचाने के प्रयास करती है। अब वो तो आप जानते हैं करती है कि नहीं करती है, सबसे बड़े जज आप हैं। लेकिन बड़ा विषय ये रहा कि वहां जब निष्पक्षता के साथ पूरी ट्रायल चली तो इन 11 लोगों को दोषी माना गया, और ये लिखा हर मीडिया हाउस ने कि 11 आरएसएस के कार्यकर्ता दोषी पाए गए नारायण नायर हत्याकांड के अंदर। एक आदमी को इन 11 लोगों ने मारा था, एक कर्मचारी को जान से मार दिया था, इसलिए अब इनको जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जा रहा है
और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। आगे अपील में जाएंगे, क्या फैसले आएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर जिन लोगों ने इनका इतिहास अच्छे से जाना होगा उनको पता होगा कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज की तारीख में ये वोट बैंक के लिए पूज रहे हैं भाजपा के नेता, उन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। और आरएसएस पे ऐसा प्रतिबंध लगाया था कि जिसको इतिहास में दर्ज किया गया। अब इस बात तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हर बातें उनकी अपने फायदे के लिए ये बोलते रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, देश के सबसे पहले गृह मंत्री जब सरकार बनी। उस दौरान बहुत सारे आरोप लगे, महात्मा गांधी जी की हत्या भी हुई थी। तो जनसत्ता ने लिखा है अभी कुछ वक्त पहले एक आर्टिकल पे, आरएसएस डकैती, हिंसा, आगजनी, आतंकी तरीके आजमाने वाला संगठन, सरदार पटेल ने लगाए थे आरोप, जानिए कैसे लगा था बैन। आरएसएस पे जो बैन लगा था आजादी के बाद, उसको लेकर जनसत्ता ने एक आर्टिकल लिखा था 2 महीने पहले। और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि आरएसएस डकैती, हिंसा, आगजनी, आतंकी तरीके आजमाने वाला संगठन। किसने कहा था इनको आतंकी तरीके आजमाने वाला संगठन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आज ये पूरी तरह से हाईजैक करके वोट का मांगने की कोशिशें करते हैं गुजरात में। खासतौर पर गुजरात चुनाव है तो इस तरह की जो बात है शायद आम जनता तक पहुंचेगी तो उनको समझ में आएगा कि वो किन लोगों की बात पे भरोसा कर रहा है कि इनको सरदार वल्लभ पटेल ने बैन लगाया था। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं क्या इसलिए बैन लगाया था कि जो केरल में हरकत की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं कम से कम वो इस पर अपना बयान जारी करें और वो इस पर निंदा करें और ऐसे लोगों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई करने के लिए ये अपना बयान दें। तो शायद बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि नहीं वाकई में ये आरएसएस से हट के, इन्होंने लाइन से हट के जाके काम किया था। अगर किसी ने सुना हो, मोहन भागवत जी का बयान सुना हो या किसी और संघ के बड़े नेता का बयान सुना हो, इन 11 लोगों के ऊपर जरूर साझा करें ताकि हमको ये मालूम चले कि आखिर ऐसा क्या है कि और आरएसएस का स्टैंड क्या है। भाजपा के नेताओं का तो कोई स्टैंड होता नहीं है भाई, वो तो कोई सा भी स्टैंड राजनीति के हिसाब से बदल लेते हैं। लेकिन आरएसएस क्योंकि एक संगठन है और वो अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है तो उसका स्टैंड बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर वो क्या कहते हैं। जो लोग बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको बता देता हूँ, ये ओखला पोस्ट का आप जो फोटो है देख लें, इन्होंने खबर लिखी है जो इस पूरे वीडियो का केंद्र बिंदु था। आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को केरल कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, नारायणन नायर हत्याकांड में पाए गए दोषी। एक नगर निगम के कर्मचारी को जान से मारने का आरोप इन लोगों पर लगा और उस आरोप के अंदर जब ट्रायल चली है तो कोर्ट ने माना कि आरएसएस के ये 11 कार्यकर्ता जो हैं इनको दोषी माना जाता है, इन्होंने ही हत्या को अंजाम दिया था और इनको उम्र भर के लिए जेल में डालने का काम किया जाए। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को जितना बता सकते हैं कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके और उन तक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि क्या दिखाया जाता है और होता क्या है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।